द अनकॉमन पीपल अनकट में आज हम आए हैं जाना, और जाना में है भगवान जीव नारायण देवता का मंदिर, और हम मिलने जा रहे हैं उनके गुर प्यारे राम जी से, जो यहाँ के गुर हैं और देवता की सेवा में हमेशा यहाँ मिलते हैं। प्यारे राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द अनकॉमन पीपल अनकट में। धन्यवाद। कुल्लू देवभूमि है, हिमाचल देवभूमि है। कुल्लू में सैकड़ों देवी देवताएं हैं, और यहाँ हम जीव नारायण मंदिर में हैं और आप इसके गुर हैं। आपको जो ये गुर है, आप कब से गुर बन? मैं 1993 से गुर निकला हूँ। अच्छा। मेरे को करीबन 32 साल गुर निकलते हुआ है। अच्छा। तकरीबन 14 साल का था मैं जी। 14 साल से जीव नारायण की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो गुर है ना, इसका चुनाव कैसे होता है? चुनाव नहीं होता, देवता निकालता है इसका। अच्छा, तो कोई चुनाव नहीं। देवता कैसे निकालेंगे? कैसे बोलेंगे कि फला आदमी गुर बनेगा? वो आएगा, खेल आएगी। किसको खिलाएगी? जैसे जो गुर निकलेगा ना, अच्छा। उसके पास खेल आएगी। अच्छा। फिर वो बोलेगा। अच्छा। फिर वहाँ गांव में होते बैठे हुए कोई पुजारी, हमारे पुजारी कांदार, वो उसके पास बताएंगे मेरे को। अच्छा। भाई मैं ऐसा देवता हूँ। तो पर वो बोलेंगे भाई बोलो आप अपनी बता दो, अपनी कोई पिछला कोई देवता का इतिहास बता दो। अच्छा। अगर इतिहास बता दिया, अच्छा, कोई वार्ता बता दी, अच्छा, तो गौर वो ठीक। अगर कोई नहीं बता दिया तो फिर बाहर के जाते। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो रखेंगे। अगर बता दी ठीक तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर तो फिर अगर वो नहीं बता पाया, नहीं तब नहीं गौर निकले। तो फिर अगला कोई चुनाव हो? अगले जब देवता चाहेगा तब। इसका चुनाव नहीं है। अच्छा। जैसे मेरे दादाजी थे, उसको वो मर गए, उसके बाद 3 साल नहीं, चुनाव से मेरा मतलब है कि सिलेक्शन होगा कि फलां गांव में कोई नहीं, वैसे सिलेक्शन नहीं है। नहीं, वैसे मैं जैसे हमारे 70 परिवार है इस वक्त। अच्छा। एक्चुअली हमारे है तोश से। अच्छा। जो मणिकर्ण तोश है ना, तोश वहां से हमारी जो शुरुआत फैमिली है वहीं से है। देवता नहाने गए थे, फिर वहीं हम गोर निकले हुए तोश में शुरू में। अच्छा। उसके बाद यहाँ हमारी फैमिली आ गई, फिर यहाँ हो गई। फिर तो ये कितनी साल पुरानी बात है? मेरे पास 7 पुश्ते। आप आइडिया लगाओ पुश्तों का। 100 साल मान के चलो। 100 साल ज्यादा हो रहा है मेरे को। नहीं, एक पुश्त के 100 साल, 100 साल तो 600-700 साल, 600 700 साल मतलब हो सकता है। 600 से 700 के बीच में है। ये मतलब मेरे पास 7वीं पुश्त है। हाँ जी, मेरे दादाजी थे पहले, उसके बाद और हमारे 70 जो हमारे है ना परिवार में, उनमें कोई भी निकल सकता है। ऐसा नहीं हम नहीं चुनाव कर सकते कि आप बैठो या ये बैठे, ऐसा नहीं। जब देवता आएगा नेचुरली एक भी नहीं, हम 7-8 भी हो सकते हैं। जैसे एक गुरु नहीं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है, एक ही। नहीं, जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि 7 गुरु हो सकते हैं, है ना? तो कई जगह मैंने देखा कि जब द्योली होती है ना, तो 3-4 गुरु भी होते हैं, है ना? और उनके भजंत्री होंगे, वो सब जो भी उस टाइम द्योली होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी गांव में किसी देवता का एक ही गुरु है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं भी जाओ आप। अच्छा। नहीं, गुरु तो आपको हो सकते हैं, 2 भी हो सकते, 3 जितनी संख्या इसकी नहीं है। अच्छा। इसका मतलब हो सकते। जैसे यहाँ पे पहले मेरे दादाजी थे, उसके बाद और थे दादाजी थे वो भी मेरे, तो 4 हम देखो 2 ही। अच्छा। जो हमारे पिताजी या दादाजी उन्होंने 4-5 में देखे हैं। इस वक्त तो हमारे मेरे चाचा जी हैं। अच्छा। छोटा जी, तो चाचा जी हैं मेरे। हाँ, ये फैमिली हमारी एक ही फैमिली, 70 फैमिली परिवार के करीब 70। जैसे गांव ने मान लिया कि आप गुरु बन गए, बिल्कुल, उसके बाद जो गुरु का जो प्रशिक्षण है वो कैसे होता है? गुरु का प्रशिक्षण जो पुजारी होते हैं हमारे यहाँ पर वो देते हैं। मेन बात है पुजारी। अच्छा। पुजारी हमारे को गुरु को बताएंगे अपनी वो देवी के बारे में, बिल्कुल ऐसा है ऐसा है। गुरु को कैसे लगना पता, थोड़ा फिर देवते के पास भी ध्यान लगाना पड़ेगा। नहीं, हमारे श्रोताओं को ये बता दीजिए कि जो पुजारी होता है और जो गुरु होता है, उन दोनों में आम आदमी को अगर समझना हो तो क्या फर्क होगा? फर्क है, पुजारी जो है पूजा करेगा, उसका काम है पूजा करना। गुरु का काम है किसी, जैसे आप आए हुए हैं, आपने देवता के पास बोले भाई कोई मन में मेरा ऐसा है, तो गुरु के माध्यम से देवता बोलेगा कि आप ऐसा करो। हाँ, गुरु का काम है। तो गुरु जो है वो देवता और आम आदमी के बीच में संपर्क सूत्र है। सिर्फ देवता का और आम आदमी का संपर्क सूत्र है कि वो बताएगा ना आपको भाई ऐसे है। कोई दूर से आएगा, मेरे मन में ऐसा है, तो वो बताएगा आपको कि
तो हम गुरु की प्रशिक्षण की बात कर रहे थे, उसके बारे में बताइए। और कितने साल में उनको पता चल जाता है कि मैक्सिमम मेरे को तो लग 1-2 महीने, हमारा तो लग जाता है 1-2 महीने में। अच्छा। बता देते हैं ना अपने देवड़ी के बारे में, ऐसा है ऐसा। अच्छा। 1-2 महीने में, जैसे कोई मेला हो या जल्दी, तो मेले में सब कुछ पता लग जाता है। बाकी तो फिर करने पर है ना, जो गुरु है ना उसको भी अपनी शक्ति तो करनी पड़ेगी ना, जगानी पड़ेगी, देवता को जगाना पड़ेगा, तभी सच होगा। ऐसा बोलते गांव में, मान लो अभी आया ना, मैं देवता पूछ के बोले यार गुरु के बाद देवता नहीं आता, ऐसा भी बोलते हैं ना कहीं। होती है ये बात, लेकिन तभी तुम्हारे को देवता जगाना पड़ेगा ना। अच्छा। देवता की शक्ति, हमें उस शक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि एक गुरु को देवता की शक्ति, इसके लिए हमारे को जो है नीति नियम में रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है, नीति नियम मीन्स इधर उधर नहीं जाना जी, कोई झूठ भेंट का वो है, सूतक पातक से इसमें हमें बिल्कुल बार बार। अच्छा। मेन बात है वो, अगर वो बात नहीं, फिर देवता आप नेचुरली वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तब हमारे को जागना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा, कहीं पहाड़ियों में जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, चलो। आप ऐसे कभी अकेले जंगल में जाके साधना करते हो? नहीं, मैं नहीं गया हूँ। बस मैं तो मेरे नहीं, ना कोई पूजा करता हूँ ना कोई साधना करता हूँ, मैं तो सिर्फ नाम ही लेता हूँ सुबह उठ के, बस मेरा इतना ही है। 33 साल हुए मेरे को आज निकल के। तो मेरा प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी छत्र छाया रखी है कि बोल नहीं सकते, ख्याल नहीं कर सकते। 14 साल का था मैं, उसके बाद मेरी भी घर में हालात काफी ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो फिर देवता के पास थोड़ा बीच में मैं तो डगमगा गया था थोड़ा, जैसा कोई देवता में थोड़ी, लेकिन बाद में जब देवता का हो गया तो आज तो परिपूर्ण समझो। कहते हैं कि जो गुरु होते हैं उनको कई बार बहुत शारीरिक कष्ट भी होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों? वो जैसे जो अब आई वो बात, अगर वो झूठ पीठ होती है ना, उसको तो कष्ट बहुत होता है। अच्छा। हम उसका टच करेंगे, वो नहीं करेंगे, हमारे को पता नहीं लगेगा, फिर देवता थोड़ा कष्ट तो करेगा ना, कष्ट तो देगा वो, झूठ पीठ का ज्यादा कष्ट करेगा। नहीं, जैसे आपने कोई आपके पास आपकी शरण में आया, उसको कोई दुख है, है ना, या उसको किसी ने यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि जादू टोना किया, आपने उसको निकाल दिया, है ना, तो आप देवता से कम्युनिकेट कर रहे हैं, देवता आपके थ्रू उनको बता रहे हैं, ठीक है ना, या उनका इलाज करा रहे हैं। तो उस पूरे इसमें आपको पेन होता है, कष्ट होता है कुछ ऐसा? नहीं, कभी तो होता है। अगर देवता कुछ ज्यादा मान ले वह जो मान लो औरत है, कोई भूत वाली है, तो ज्यादा पेन हो जाती है कभी कभी। देवता जोर से आएगा ना तो पेन होती है, अदरवाइज नहीं होता, नॉर्मल होता है। आपको क्या क्या खाना निषेध है, क्या क्या आपको नहीं खाना चाहिए? खाना तो हम खा सकते हैं सारे। ऐसा है कि वो जो हमारे ये आपके बोलते हैं ना, जैसे माँ हमारी आएगी उसके बाद नहीं हम खाना खाएंगे। कोई जैसे मेरे परिवार में कोई पुत्र प्राप्ति हुई तो 15 दिन हम अंदर नहीं जा सकते। अगर वो अंदर बैठे तो हमारे को बाहर जाना पड़ेगा। यही निषेध है हमारे लिए। वो तो सूतक पातक, हाँ सूतक पातक, बाकी निषेध नहीं है। बाकी तो खाना पीना का कोई निषेध नहीं है, कोई कुछ भी खा सकते, सिर्फ अंडे, अच्छा, मुर्गी, मछली, ये नहीं खा सकते। अच्छा। ये हमारे लिए निषेध। तम्बाकू, अच्छा, बीड़ी सिगरेट जो इससे हम दूर। बाकी तो हम जो नॉर्मल, ऐसा भी नहीं है कि देवता बोलता ये मत खा, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल जो खाना है वो हमारा वो चलता है, जो आजकल मतलब बन रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई वो नहीं, वैसा नहीं है हमारा जो। और आपको अपने बाल लंबे रखने पड़ते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निकलते बिल्कुल नहीं काटने पड़ते। ये तो है। और देवता को जब उठाते हैं कंधों पे, जब लेके जाते हैं हम, उनके रथ को जब लेके जाते हैं, तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है जो रथ उठा रहे होते हैं उनका वजन यहाँ पे बढ़ जाता है ना, उनको लगता है कि वो दब रहे हैं, या एक कंधा ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी देवता होता है, तो वो क्यों होता है? जो उठाने वाला है ना, उनके मन में दुविधा हो जाती है, तब देवता हल्का और भारी होता है। अगर आप उठाएंगे देवता, आप कोई सोच रहे हैं मेरा देवता नहीं है या कुछ वो नहीं है, तो नेचुरली वो देवता उसको बताएगा कि मैं हूँ, ये शक्ति मेरी है, नेचुरली वो अपने आप हो जाएगा। मैं अब इसके ऊपर एक बात बता रहा हूँ। मेरे पिताजी थे ना, वो पीढ़ी है अपने, उन्होंने दिव्य की परीक्षा लेनी चाहिए। अच्छा। वो वहाँ पंचायत में थे, वो सेक्रेटरी। तो जब उन देवी उठाए ना, देवी ने रखा वैसा ही, उसने बोला कि ऐसी ऐसी होने, जब मैं देखता हूँ मेरे पास होगी इतने। तो आई देवी और दरवाजे के पास लंबा खरीद करके
मेरे पिताजी ने बोला मेरे पास खुद। अच्छा। जब देवी माफी मुफी मांगी उसके बाद देवी ने बोला ऐसा तेरे मन में कुछ और थी, तो वैसे जो आप बोल रहे हैं वैसा है ही। और एक बहुत खूबसूरत चीज मैंने देखी अभी पिछले दिनों, अपर शिमला में कोई जातर थी या मेला था, एक आई का था, वहां पे एक देवी का रथ था। वो छोटे बच्चे थे वहां पे, 10-11 साल के बच्चे जो होते हैं, लड़कियां 8-9 साल की लड़की, वो देवी का रथ ना उन पे झुक गया पूरी तरह से, और वो लड़की उनके गले मिलके वो रोई लड़की, उसके आंखों में पानी आ गया। तो ये जो शक्ति है इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो शक्ति है। उस लड़की के बाद मेरे को लग रहा है मतलब पूरी भीड़, छोटे बच्चे के पास आके देवी का रथ रुक जाता है और उसको ऐसे झुक जाती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। हाँ, और तो प्रेम आंसू हो सकते हैं लड़की के। देवी ने माता, वो भी माता कन्या रूप में होगी, और ये देवी मेरे को लगता है उसका भावुक हो गए बेचारी, देवता की शक्ति को देख कर भावुक हो जाता है ना। कहीं हमारा देवता जाता है मान लो ये 12-18 साल के बाद मणिकर्ण स्नान करने, हाँ, बीच बीच में कभी लोग भी भावुक हो जाते हैं, उनको भी आंसू आ जाते हैं। जैसे कायके में या मेले में या जातर में या जहाँ देवता का वो है कोई अनुष्ठान हो रहा है, तो जो लोग बैठे हैं उनको कैसे पता चलता है कि उनको आशीर्वाद मिल गया देवता का? नहीं, वो तो फिर उनका अपनी अनुभूति करते हैं ना। अच्छा। हाँ, जैसे मैं बैठा हूँ मान लो, तन मन अगर तो कुछ मेरे मन में है जो तन, अगर मैं तन मन मेरे को ऐसे ही अनुभूति हो जाती है। अगर मैं जाता हूँ मान लो, तो मैं बैठूंगा ऐसे ही कुछ मन में अपना वो करेंगे, तो अपने आप लग जाएगा पता कि देवता क्यों है। ठीक है, ये हो जाता है। लोगों को भी वैसा ही हो जाता है, श्रद्धालु आते हैं और मिलने में आज मान लो बैठे, अपने आप नेचुरली हो जाता है। देव भाव, ये तो भाव के भूखे होते हैं, भाव जितना भाव। अच्छा, जब हम देवली में बैठते हैं और अपने हमारी कोई मन की मन्नत है वो पूरी हो गई है, या हम लोग देवी माँ के या देवता के दर्शन कर लिए, फिर हम गुर से वो चावल मांगते हैं, ठीक है, फिर वो ऐसी चावल उठा के हम लोग देते हैं। ठीक है। आपकी ऐसे कैसे अनुभव नहीं, जब हमारे जो है ना, हमारे यहाँ चावल का कोई वो नहीं है। अच्छा, हम चावल नहीं देते, हम जो देवता ने मुंह से बोला वही। अच्छा, हमारे यहाँ चावल का वो नहीं, वो निकाल हमारे जो इधर वाला देवते है ना, ऊपर वाला हमारे इधर कहाँ से कहाँ तक मेरे को लग रहा है सोविल सौर से लेके यहाँ से लेकर हमारे राण रूमसू तक नहीं करते हैं ऐसे। अच्छा, चावल नहीं देते। अच्छा, हाइट वाला जब मिलाने वाला वो भी नहीं, जो गुर की बाणी ने बोल दिया, अच्छा, वही। ये जो चावल का है मेरे को लग रहा है नीचे लोर में सराज में ज्यादा है इसका। अच्छा, मैं गया हूँ 2-3 जगह, वहां पर चावल देते थे। इधर हमारे इधर जो गुरु बाणी जैसे गुरु ने बोल दिया तो वो बोल दिया। जैसे ये आपका जाना गांव है और यहाँ पे जीव नारायण जी का मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे इनका वास है, रहते हैं वो। तो गांव की जो रक्षा का जिम्मा है हर तरह से, बिल्कुल, हाँ, इवन प्रकृति से रक्षा करने का वो इनका जिम्मा है। हाँ, इनका जिम्मा है, पर इन्होंने भी 4 अपने रखे हुए हैं। अच्छा, 4 कोणों पे जिम्मेदार, हाँ, पहरेदार रखे हुए हैं। आप अपनी वो जिम्मेवारी संभालते हैं। कोई अपनी बत्ती आएगी तो वो बोलेंगे, वैसे विपत्ति आएगी तो देवता पूछा जाएगा भाई, तब देवता उसका समाधान बताएंगे, तब करना पड़ेगा। जो भी देवता बोला, ऐसा नहीं देवता ने बोला, करना पड़ेगा। जब देवता का कोई समागम हो रहा है, लोग पूछ लेते हैं देवता से, और जैसे 2023 में पूरी घाटी में बहुत बड़ी विपत्ति है ना, बरसात होगी, घर गिर गए, है ना, नदी में पानी आ गया, बह गया सब कुछ। तो लोगों ने बहुत सारे देवताओं को पूछा, कोई कह रहे थे कि हडिम्बा माता ने पहले बता दिया था कि ऐसा होने वाला है, या बिजली माँ देवी ने बोला था कि आपको संभल के रहना है सबको। तो ये जो जैसे आपको खेल आई, आपको जीव नारायण देव बता रहे हैं ये सब होना है, आपकी जो बात है वो गांव का एक आदमी सुन रहा है जो उसको ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि आपकी जो बात है वो एकदम समझ में नहीं आती।
क्योंकि उस टाइम आप कुछ ऊपर भगवान है, आपके ऊपर जीव नारायण की आवाज है, देवता की आवाज है, तो इतना साफ नहीं होता है। वो कैसे समझते हैं जो वो पुजारी बैठे, मान लो पुजारी है ना, हाँ, जो 2 3 4 5 पुजारी, वो समझ लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो मुश्किल है। मैंने 3-4 बार बैठ के वहाँ सुना, वो समझ नहीं आता। जो पुजारी है ना, वो समझ लेते हैं इस बात को। अच्छा, वो पुजारी फिर आगे बोलते हैं। फिर कारदार होता है, हमारे यहाँ कारदार पुजारी एक है ना, वो समझ लेते हैं। अच्छा, कहीं दूसरी जगह पर कारदार अलग या पुजारी अलग है, वो पुजारी बोलेगा कारदार को कि देवता ने ऐसा ऐसा बोले, अदरवाइज तो ऐसा समझते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, थोड़ा मुश्किल, कभी नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा मुश्किल। वो पुजारी को पता हो, वो बता देते, वो पुजारी उसको वो देखते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने देवता को बुलाया हो, अकेले आनी चाहिए कोई और नहीं आए हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब महाराज ऐसा है, महाराज जब वो होते हैं ना चौकी, चौकी पर बैठ कर देवता आता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं। चौकी पर बैठे तो फिर देवता को आना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, देवता आ जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आए हुए, आ जाता है। अच्छा, चौथड़ा बोलते हैं ना, नहीं चौथड़े पे मान लिया जो भगवान है, देवता है, उनकी उपस्थिति उस समय उनको लगता है कि जरूरी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो जाता आ जाता है, फिर हमारे को कष्ट करना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा बुलाना पड़ता है, आवाहन करना पड़ता है। जब थोड़ा ज्यादा आवाहन करना पड़ेगा तो फिर अपने आप नेचुरली देवता जो आ जाता है। ये जो पूरी घाटी के देवी देवता है ना, देवभूमि है, उनको जैसे कोई गरीब आदमी जाके पूजा पाठ करना चाहता है, मिलना चाहता है, आशीर्वाद लेना चाहता है, देवता की जो मनोस्थिति है वो मतलब वो कितने आसान है उनको मनाना, भगवान को, देवता को। जैसे कोई भी आदमी मैंने श्रद्धा से नतमस्तक करके होके उनका आशीर्वाद चाहा, तो देवता ऐसे हैं कि वो आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल देते हैं। ऐसा नहीं है अब आप आए तो कोई धन चढ़ावे उसके बाद आशीर्वाद, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल दे देते हैं आशीर्वाद, बिना धन के भी। गरीब हो चाहे अमीर हो, गरीबों को भी उतना ही धन आशीर्वाद मिलेगा, अमीरों को भी उतना ही आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ कोई ऊपर नीचे नहीं है, इस दरबार में वो ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ गरीब भी उतने, अमीर भी उतने, छोटे भी, बच्चे भी उतने, बड़े भी उतने। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई खास नहीं होगा। अमीरों के लिए कोई VIP, मैंने आजकल सुना है, कहीं मैं टीवी में देखता हूँ कोई VIP कल्चर, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। यहाँ नहीं है VIP के अलग दरवाजे, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी। यहाँ के लिए किसी का दरबार बंद नहीं रहेगा। और मेरे को लगता है भगवान जीव नारायण जो है उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। जब आप वहाँ पूजा में बैठते हैं, जब खेल आती है, जो बजंतरी होते हैं पीछे, उनके जो वाद्य यंत्र हैं, उनको बजाने का अलग अलग तरीका होता है, अलग होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। वो तो फिर उनको अलग अलग होता है। जैसे देवता आने का अलग होता है, देवता को बगाने का कुछ अलग होता है। लास्ट में देवता को विसर्जन दिया जाता है, उसका अलग हो जाता है। आवाहन का कुछ अलग राजा होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका नॉलेज नहीं, जब आप के शरीर में देवता आते हैं, उस समय जो ढोल बजते हैं, वो नगाड़ा बजता है, इसका क्या रिदम होता है, किस तरह का होता है? क्योंकि वो आपको उसके आह्वान में शायद मदद करता है। आह्वान में तो मदद करेगा ना, जैसे वो जंत्र जाएगा वैसे वहां पर आह्वान में हमारा कंपन पैदा हो जाएगा, कंपन में देवता का आह्वान हो जाएगा, देवता आ जाता है। बाकी वो जो उसके बाद कोई पता नहीं। आप जैसे उनका काम है वो बजाना, हमारा काम है देवता को बुलाना। वो आप अपने काम बांटे हुए, पुजारी का काम है पूजा करना, कोई मदारी में या मदारी हमारे, तो उनका काम है मदार में बैठना, काम करने में हमारे देव नहीं आते हैं। जब आप देवता का या देवी का आह्वान करते हैं कि वो आपके शरीर में प्रवेश करें, सब कुछ, तो एक तो संगली होती है, उसको लेके आप जाते हो? नहीं, हमारा यहाँ संगली का कोई रोल नहीं। और वो कटार? नहीं, कटार का भी रोल नहीं है, हम इससे नहीं करते आह्वान। तो आप कैसे करते? हम ऐसे ही अपने उसमें, वो जो हमारा गोद का बिठर बोलते उससे भी हो जाता है। बिठर क्या? बिठर जो शेष नहीं होता है, हाँ, वही बिठर हम जोत से जाते हैं, बड़ी चंद्रखानी पीछे से। कहाँ से लाते हो? वो चंद्रखानी से पिछली साइड। अच्छा, और फूल होता है? फूल नहीं होता, वो बिठर होता है। वो नहीं, इससे आह्वान हो जाता है।
पर ये तो यहाँ रास्ते में भी है पेड़ इसके। नहीं पेड़ नहीं है, इसका पेड़ नहीं है, ये तो दूसरा वो तो देवदार है ना। हाँ ये बेटर और है, ये तो देवदार, वो तो देवदार का पेड़ है। तो इसमें मुश्क होती है बहुत बढ़िया। कितनी ऊंचाई पे होता है ये? तो बहुत ही, चंद्रखानी देखो आप, चंद्रखानी जो कितने ऊंचाई पे है, उतनी ऊंचाई पर इसको जला के ना इससे वाहन हो जाता है। फिर देखता है इससे हम वाहन करते थे, कोई शंगल कोई चावल कोई कुछ नहीं, इसी से हमारा वाहन हो जाता है। फिर इसी को शेष के साध के रूप में दिया जाता है। तो हर देवता के गुर का अलग अलग तरीका है। बिल्कुल देवता के देवी के आह्वान करना अपना अपना अलग अलग तरीका। ये नहीं कि पूरी कुल्लू घाटी नहीं एक ही तरीका, ऐसा तो नहीं है, अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ है देखो सौर सोइन, हाँ यहाँ तो क्योंकि हमारा बनता आपस में एक जैसा ही। अब यहाँ से आगे नथान है, वो भी हमारा है। यहाँ से आगे लान है, उससे अलग है। उसके बाद अपने आगे घोषाल मगर वहाँ का अलग अलग अपना है। अच्छा। जो 4-5 देवते हैं, मान लो ये जमदग्नि हमारे, जमलू अमलाना हमारे, इनका मिलता है आपस में थोड़ा हमारे साथ। अच्छा। हाँ आवान का जो है ना, ये अपने आप इसमें मिल जाता है इसमें। तो मतलब आपको उन सब चीजों की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ वो धूप चाहिए बस। कोई चावल की जरूरत नहीं, कोई शांगल की जरूरत। पिछले कुछ सालों में प्यारे राम जी बहुत सारे नए देवी देवता भी आने लगे हैं, उनके रथ भी हमने दिखारा में देखे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब हम कॉलेज में थे या स्कूल में थे तो इतने देवी देवता नहीं होते थे। तो इसकी क्या वजह है कि इतने सारे नए देवी देवता आ गए हैं? अब इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकता, मानी क्या बोलूं। पहले बोलते थे आयरु घटना जायरु बदना, मतलब मैंने देवता वो घट जाएंगे, अच्छा, तो दूसरा देवता बढ़ जाएंगे। अच्छा। पहले गाबो तो बोलते थे ऐसे देवता हमारे। अच्छा। दादाजी के पास आते थे देवता, कभी वो बोलते थे कलयुग में जो है आयरु घटना, अच्छा, जायरु बदना। इसका मतलब हम जो बड़े देवता है हम घट जाएंगे, जो नए देवता है वो बढ़ जाएंगे। अच्छा। थोड़ा इनका बिजनेस भी बन जाता है, ये कईयों को बिजनेस भी हो जाता है। या मैं इसका टास्क नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बिजनेस बनूंगा तो ये तो मेरे को ऊपर वो करेंगे। लेकिन कईयों का बना हुआ है, ये कहीं कहीं देखा है हमने। नहीं अभी जैसे देवी देवता पे सोना भी चढ़ाते हैं लोग, चांदी भी चढ़ाते हैं और ज्यादा बड़े रथ बनाते हैं, तो उसका तो फिर ये एक तरह का प्रतिस्पर्धा ज्यादा लोग भी आ जाएंगे। हाँ जी। जैसे एक प्रतिस्पर्धा ये होगा, ये आजकल मोबाइल में देखते हो मेरा देवता बन गया 2 करोड़ का। हाँ ये है। दूसरा देवता बोलता है मेरा देवता 5 करोड़ का। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इससे हमारे देवता की जो है घट रही है, जो शक्तियां भी घट रही है, वो जो हमारे वैल्यू ही मेरे को लग रहा है वो देवता की नहीं बन गई। अब कोई बोलता है मेरा देवता 10 करोड़ का बन गया, मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है। ये कुछ ये कलयुग, ये मेरे को लग रहा है कलयुग का प्रभाव है, या फिर कुछ लोगों, ये नहीं पता, लोगों की आस्था बढ़ गई हुई देवी देवताओं में। ये नहीं पता, कोई लोग अपने को भी बोल रहे हैं बड़े, कि मैं बड़ा हूं तो देवता को भी बड़ा बनाए, ऐसा भी हो सकता है। इसके बारे में नहीं बोल सकते। आपको लगता है कि आने वाली 10 साल में या 15 साल में दिखावा और भी ज्यादा हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। 10 साल के बाद क्या 5 साल में देखना आपने, इसमें दुगना हो जाएगा ये दिखावा। लेकिन ये दिखावा ही रह जाएगा बाद में। ऐसा ना जी पहले पहले होता था, बन जाते थे देवता बने पहले बार में, कहीं बाद में जब उनका जो मेन जो ये बड़े देवता है ये तो पूरी दर पर चले हुए हैं, जो उनके वो कार्य करता है फिर वो बेचारा वो मरना भी जरूरी है। जी जी। वो एक्सपायर हो जाते हैं, फिर उनके वो आगे चलाने वाला नहीं होता है, इस तरह वो खत्म हो जाते हैं। हो जाएगा 20-25 साल में, इसका भी ऐसा हो सकता, बोल नहीं सकते। तो इससे जो लोक संस्कृति है और लोक आस्था है और लोगों का जो देवी देवताओं पे विश्वास है वो भी तो धीरे धीरे कम होगा। कैसे नहीं होगा कि तो दिखावा बिल्कुल बिल्कुल कम होगा, कम होगा। ये आजकल पता क्या होता है, हमारे देवता के पास कम आते हैं लोग। अच्छा। जहाँ वो ज्यादा दिखावा वहां ज्यादा जाते हैं। अच्छा। ये होता है, जब बाद में फिर के बराबर वहीं आ जाते हैं, जब उनको पता लग जाएगा कि वहां नहीं है कुछ, तो हट फिर के तो वहीं आते, लेकिन दिखावा तो वो वहां करते हैं। ये तो आजकल नया ट्रेंड बन गया, कोई जहाँ नया देवता आ गया वो वहां पर बड़ी भीड़ लगी होती है, लेकिन बाद में तो हट फिर के भी यहीं आना पड़ता है। तो कई जगह तो ऐसा है कि जैसे घूमते घुमाते कोई जा रहा है या छोटे देवता की स्थापना कहीं करती है, तो कोई भी आदमी वो गोंतर के 2-4 छींटे लेके चाट के वो उसको खेल आ जाती है, ऐसा होता है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं ऐसा नहीं है।
देवता हमारा देवता तो जहाँ कहीं आता भी नहीं, किसी को भी तो खेल नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। जहाँ तक मेरा निजी है तो मेरा निजी मामला है। हमारा देवता को एक स्थान है, देवता को भी स्थान दिए हुए हैं। तो आप यहाँ हमारे यहाँ भी है देवता वैसे, लेकिन हमने उनको स्थान दिए हुए हैं। अच्छा, देवता का जो बाण बोल रहे हैं हम चार उनको हमने स्थान दिए, वो भी आते हैं। वो भी जब ऐसे नहीं आते उनके पास भी आता है। आप पूछेंगे अभी तो अभी भी आ सकता है, लेकिन वो अपनी जगह पर आता है। वो भी अपनी उसके स्थान बने हुए हैं कि आप इस जगह पर आप आइए, इस जगह पर आप आइए। हमारे देवता जैसे जीव नारायण है, ये निकलता है हमारे फागड़ी मेले को। अच्छा, जब मेले को निकलता है तो फिर वैसे आते हैं जैसे बोल रहे हैं ना आप, लेकिन हम उनको जगह नहीं देते हैं। जो हमारे यहाँ के देवता है, मेन देवता, जो इस देवता के कोई वाहन बोलो, कोई चौकी बोलो, कोई भी, कोई आप अपनी जगह पर, क्या आप अपनी जगह होती है पहले बनी हुई, जो वही जगह पर बोलेंगे। ये एक बात यहाँ ऐसी भी है, कोई देवता मान लो छोटा देवता होता है हमारे यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ नहीं वो बोलेगा, इस जगह पर नहीं बोलेगा। उस जगह के नीचे हमारे मुझे यहाँ पर तारा कर 100 उसको वहीं बोलना, यहाँ नहीं वो जुबान खोलेगा। बड़े देवता के आगे जुबान नहीं खोलेगा, जो खोलेगा अपनी जगह पर वहां पर है। जब वहां तब यहाँ आएगा, हम नीचे जाना पड़ेगा जुबान खोलने के लिए, उसको नीचे। ऐसा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। ये जो आजकल बना हुआ ना ये ट्रेंड, मेरे को तो लग रहा है ये ट्रेंड जैसा निकला हुआ आजकल भाई हर जगह। मेरे को लग रहा है नहीं ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरे निजी राय तो ऐसा नहीं, जहाँ कहीं देवता नहीं आता, इससे स्थान बने हुए हैं, आप अपने देवी देवताओं की जगह बनी हुई है, वही आ सकते। जीव नारायण जी दशहरा में जाते? बिल्कुल बिल्कुल जाते। अच्छा, हमारा अंगूडो भी में देवता रहता, 5 देवता रहते हैं वहां पर। जमदग्नि मलाना, जमलू ऋषि, जमदग्नि, चलो इसके बाद में जमलू ऋषि, अपने अजमल नारायण सोल, सरबन नाग सौर, अपने शुक्ली नाग पंडला, 5 देवता बैठते हैं। तो अंगूडो भी या व्यासा के इस तरफ क्यों रहते हैं? ये तो बोलते ना पहले ये शांत देवते हैं, ये भीड़ भाड़ वाला देवता नहीं, इनको पहाड़ी बादशाह बोला जाता है। पहाड़ी बादशाह मतलब ये पहाड़ों में रहने वाले हैं। अच्छा, इनको कोई पहाड़ी बादशाह। अच्छा, जो हमारे ये देवता है ना, इनको बोलते हैं पहाड़ी बादशाह। पहाड़ी बादशाह मतलब पहाड़ों के देवता, लेकिन ये पहाड़ों के देवता शांत देवता, ये मतलब अल्लाह गुल्ला में नहीं रहता। अच्छा, हाँ, महाराज की चाकरी करने जाते हैं, सिर्फ वहीं से हो जाती चाकरी उधर से। तो जब दशहरा शुरू होगा तो ये जो शांत देवता है या बादशाह देवता है, इनकी आज्ञा लेनी पड़ती है जब रथ यात्रा होती है? पहले तो लेते थे, बोला गया ना, अब नहीं। अब पता नहीं कब से, हमारी इतनी जानकारी तो नहीं है ना। ऐसा है कि वहां से शुरू होता, बोलते थे पहले राजा साहब भी आते थे देवता के पूछने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, पहले जगती होती थी ना वहां पर, शुरू में जगती होनी वहां पर अंगूडो भी, उसके बाद परे होती थी जगती। लेकिन मेरे सामने तो नहीं आए, लेकिन 1-2 बार छड़ीदार उन्होंने भेजा था। मेरे को लग रहा है 1 या 2 बार पूछ के लिए, बाकी नहीं। पर जैसे रघुनाथ जी, आपने रघुनाथ मंदिर से चले, रथ पे बैठ के ना लोग उनको लेके चले। आपके जो शांत देवता हैं, बड़े देवता हैं, बादशाह देवता हैं, वो अंगुडोबी में बैठे हैं। उधर एक समय निश्चित हुआ कि इतने बजे रथ यात्रा होगी, तो इनको सूचित तो करेंगे। बिल्कुल यहाँ से, मतलब जब वो निकलेगा ना, हमारे जो देवता उठाएंगे उनको जुड़ा, जब नीचे देवता रथ को खींचेंगे, तो हमारे यहाँ भी वो देवता को उसका वो करना पड़ता है। अच्छा, मतलब उनका करने के लिए देवता को करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वहां से कोई आदेश आएगा कि हम रथ को खींचे, ऐसा आदेश नहीं। आदेश नहीं, वहां से आवेदन आएगा। नहीं ऐसा नहीं, आवेदन करें नहीं, ऐसा आवेदन तो नहीं आता। अच्छा, ऐसा नहीं। अभी पिछले 10 सालों से जब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, तो सोशल मीडिया पे ये भूत प्रेत चुड़ैल चेट्टू, ये फलाना, ये बहुत लोग बात करते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये आपको लगता है कि ये जो हमारी संस्कृति है इसको ये नुकसान पहुंचा रहा है? बहुत नुकसान। वो चेट्टू वाली बात आप फोन में डालेंगे तो बच्चे देखेंगे पहले ही डरेंगे तो नेचुरली उसको लग जाएगा, डर लग जाएगा। और हम समझ, हमारे जो गाँव में पहले होता था ना, गाँव में चेट्टू बहुत होते थे, डर के होते थे पहले बच्चे पूछे, कोई डर गए तो चेट्टू लगे। यार वैसा नहीं, चेट्टू भी वैसा नहीं है। चेट्टू का नाम ही ऐसा, चेट्टू ऐसा ही नहीं लगता कि किसी को लग गया। चेट्टू भी मेरे हिसाब से कई तो मानते हैं ना इसको, चेट्टू को भी देवता ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आज का तो हर कोई भी चला हुआ फोन में चेट्टू लग गया, कोई क्या हो गया, कोई ऐसा नहीं है।
ये कुछ नहीं है, सारा प्रोपेगेंडा चला हुआ है, ये कुछ नहीं है। पर इससे तो लोगों की जो वास्तव में तो आज तक हमारा जो देव समाज है उनकी तो जो छवि है वो थोड़ी धूमिल तो बहुत हो रही है, धूमिल तो बहुत हो रही है, धूमिल इससे तो। इसमें चिट्टू तो हमारे यहाँ तो इसका और भी है, भूत प्रेत है, चुड़ैल है, डाइन, ये सब चीजें हैं। हमारे इधर जो पहाड़ों में इसका थोड़ा कम है, इधर हमारे देवते बोलते हैं इधर चिट्टू भूत का थोड़ा कम है। ये थोड़ा बाजार में जाएंगे आप उधर ज्यादा लग रहा है आजकल, इसे फैला दिया है मेरे को लग रहा है। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ फैला दिया। हमारे पहाड़ों में तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तक हमारे गांव में है कुछ ऐसा चिट्टू भूत वाली कोई वो नहीं है। कोई ऐसे निकले आजकल मैं देख रहा हूँ फोन में, मेरे सामने नहीं निकले, ऐसा भी कुछ नहीं। पहले होता था शायद, अभी नहीं। ये कलयुग में तो मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं है। ऐसे प्राणी में हमारे यहाँ कहावत नहीं है कि वैसे हमारे को कोई मिला, कोई गौर को मिला हमारे, कोई ऐसा भी नहीं। जो देवी देवता हैं उनकी साधना का है ना, अपने उसके लिए, शांति के लिए और अपने सुख के लिए या अपने आशीर्वाद के लिए कौन सा समय ऐसा होता है जब उनकी साधना करनी चाहिए? मेरे को लगा सुबह का समय ऐसा बढ़िया बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल मंदिर, देवी देवता के मंदिर कब जाना चाहिए, कब साधना करनी चाहिए, कब शांति से नाम लें। आप सुबह आओ मंदिर में, सुबह मंदिर में साधना करो। सुबह का समय जो है बहुत होता है, ऐसा दिन को भी नहीं, सुबह में या शाम को, फिर शाम को भी कर सकते हैं, संध्या आरती समय भी कर सकते हैं इसकी आराधना। और सुबह तो फिर इससे सुबह से बड़ी तो कोई वो है ही नहीं है। मैं अब अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे को आज 32 साल हो गए इसको। मैं सुबह मेरे घर में कोई मंदिर कुछ नहीं है। मेरे को मन ही मेरा मन ही मंदिर है। मैं मन में ही जपता रहता हूँ नारायण जी को, और नारायण जी ने मेरा बेड़ा उठा लिया है और मान लिया है। और पिछले 33 सालों में जब आपने 33 साल से अब गुरु है ना, तो कोई ऐसी जीवन की याद है या पिछले संघर्ष है, या आपको लगता है कि कोई दिन ऐसा आया हो जिस दिन कोई बड़ा अनुष्ठान हो रहा हो और आपको पूरे दिन लगा हो कि आप एक बहुत हल्का महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप देवता आप में ही हैं और आप हैं, खेल आने के समय नहीं। हाँ, खेल आने ऐसे ही आम बात है। या कोई आपका ऐसा संघर्ष रहा हो जिसकी आप बात करना चाहते हो या बताना चाहते हो, या कोई ऐसे बहुत ही अच्छे आपके क्षण रहे हो इस पूरे 33 साल में जो अविस्मरणीय हो, जो मतलब आपकी याद में हमेशा बसे रहते हैं? ऐसा तो सब सारी यादें हैं, सब कुछ है। थोड़ा ऐसा मेरे थोड़ा शुरू 32 साल के बीच में मेरा थोड़ा डगमगा था बीच में। क्या हुआ था? ऐसे ही आर्थिक स्थिति भी कुछ हो जाती है, आर्थिक स्थिति का भी हो जाता है। फिर थोड़ा बच्चे बड़े हो गए, तो फिर इधर उधर जाना, देव देवता के भी जाना पड़ेगा। फिर इनकम का थोड़ा हो जाता है, वो तो नेचुरल बात है। फिर घर में कमाना वाला नहीं हो तो फिर तो मन में हो जाती थी। कभी उस दौरान आपको लगा कि मैं तो भूर हूं और मेरे साथ क्यों हो रहा है? बिल्कुल, तभी मैं देवता को बोलता था, देवता हम देखो क्या करूं। फिर ऐसा एक बात है, देवता का नाम है देने वाला। तभी ऐसा हुआ, मेरी अभी बताया हुआ अपना, मैं कहीं जाना था, कोई अपना पर्सनल काम था, उतने को देवता का काम बीच में आ गया। ठीक है, जो काम था सब वहां था, थोड़ा धन की जरूरत थी वहां पर, देवता का काम भी जरूरी था, इधर भी था जरूरी। बीच में मैंने सोचा क्या करूं, या देवते के पास ही जाऊं या वो भी जरूरी था। फिर मैंने एक मन कर दिया कि मैं देवते के पास ही मुझे जाना चाहिए। फिर मैं गया देवते के पास, थोड़ा मन में देवता को तो मैंने बोल दिया काम मालिक मेरा था, थोड़ा ऐसा था। तो फिर दूसरे शाम को जैसे ही मैं देवता के पास काम हो गया, उसी वक्त शाम को ऐसे मतलब ऐसा पता लगा कि आपका काम जो है
मतलब हो गया, ऐसा हो ना, आने की जरूरत नहीं, आप हो बैठो। फिर मैंने देवता को इलाज के, नहीं देवता ने मेरी जो है सुन ली। तो बस जैसे ही मेरी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी डाउन होती रही, फिर बाद में ऐसा हुआ, काफी डाउन हुई, डाउन क्या काफी घाटे में गए, इधर उधर चलो। फिर बाद में जब मेरा एक लड़का, बड़ा लड़का था, वो IPH में अच्छा लग गया, थोड़ा मेरे को फिर देवता के ऊपर विश्वास आ गया, नहीं नहीं देवता है। फिर मेरा दूसरा लड़का था, वो आर्मी की, वो है, मतलब वो पल है मेरे लिए आजकल, आज भी याद रहे। हाँ। यहाँ देवता का वो निकला हुआ देवता, ये मंदिर बन रहा था 2019 की बात है, वो 19 में वो मेरा लड़का आर्मी में सिलेक्ट हुआ, यहीं फिर था मैं। फिर मैं देवता को भी बोलने लगा, मालिक क्या करूं, इधर घर की स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो क्या करें। लड़का गया हुआ था, लड़का बोला पापा जी, मैंने यार हम क्या, हम इसके लिए नहीं हम कर सकते हैं, ये तो ऊपर वाले की मर्जी। फिर थोड़ा मेरे को जिस दिन वो रिजल्ट आना था, उससे पहले दिन मेरे को थोड़ा स्वप्न जैसा महसूस आ गया। स्वप्न में मेरे को लगा, देवता ने बोला नहीं ठीक है। फिर मेरे को वो जो क्षण है, वो जो पल मेरे को आज भी, अभी भी वो स्वप्न का पल जो आज भी याद। उसके दूसरे दिन भी रिजल्ट आ गया, तब तो मैंने देवता को बोल दिया, बस अब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा जो आपने परिपूर्ण कर दिया। ये मेरे मतलब 33, मैंने बोला देवता जो मैंने 33 साल की तपस्या की है, इसका फल आपने मेरे को आज दे दिया। आज मैं आपकी मतलब परिपूर्ण मानता हूँ। आपको जब आप मुश्किल उससे गुजर रहे थे ना, बहुत मुश्किल हो जाता है, आपके घर वाले आपको परेशान करते हैं कि क्या हो रहा है, ये सब है, क्योंकि आप भक्ति करते हो, आप देवता के गुरु हो। आपको कभी इस पूरे 32 साल में एक दिन या एक पल भी ऐसा लगा कि बहुत हो गया यार, मैं गुरु नहीं रहूंगा, मेरा कुछ नहीं हो रहा है ऐसा? नहीं, मैं ये तो नहीं, कभी भी नहीं, ये तो मेरे सोच, मेरे मन में ही नहीं आया। मैं सिर्फ यही बोलता, जब मैंने बोला मैं कोई मंदिर नहीं रखा, मैं मन में ही बोलता था, देवता इनके ही नाम से सारा काम, जो भी काज करना इनके ही नाम में ही करता था, मतलब जो भी है। कभी कभी बीच में कभी डगमगा जाते हैं पैर, तो तभी भी देवता संभाल देते थे, कोई सपन में बता देते थे, कभी चलो हो जाता था। आपको इस चीज में विश्वास है कि भगवान या देवता, देवी देवता जिनको ज्यादा प्यार करते हैं उनको कष्ट भी ज्यादा होता है? बिल्कुल, यह तो बिल्कुल है, जो देवी देवता ज्यादा प्यार, उनको कष्ट भी ज्यादा ही होता है। ये तो है, देवी देवता वो भी कोई कष्ट देते हैं ज्यादा। अब जो मान लो मेरा लड़का है, मान लो मैं एक लड़का से ज्यादा प्यार करता हूँ, उसको मैं ज्यादा ही बोलूंगा ना, ज्यादा ही लड़ूंगा ना। वैसा ही देवता का भी, जो मैं देवता वो जितना प्यार करता वही देवता भी ज्यादा ही लड़ेगा, कष्ट भी ज्यादा ही देगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं देगा देवता। मतलब ये मतलब उन्हें कुछ नहीं देता, ऐसा है। देवता का नाम लो, मेरा तो यही है, देवता सब कुछ दे, नाम ही देने वाला है, ये नहीं है। अभी बरसात आ जाएगी कुछ दिनों में, बिल्कुल। तो किसी ने पूछ ली है कि ये वाली बरसात कैसी होगी? बहुत, हमारा जो फागड़ी मेला होता है ना, उस वक्त हमारे देवता को बता देते हैं। बिल्कुल। अभी 4 दिन पहले तो देवता पूछा था कि भाई बारिश चाहिए, देवता ने बोला था 4 दिन नहीं, ये तो 2 दिन पहले ही आ गई। अच्छा। हाँ जी, मतलब ये पिछले संडे को देवता ने बोला था कि मानो लोग इकट्ठे हुए थे, हमारे मंदिर बन रहा है ना, मंदिर में, तो लोगों ने बोला बारिश हार लगा दी। देवता ने बोला 4 दिन में आपको वो करेंगे। नहीं, ये तो पहले 2 दिन पहले ही देवता ने, 2 दिन पहले बारिश पहले नहीं। कभी कभी ऐसा भी हुआ यहाँ पर, जो देवता पिछले बार जब हुआ कि ऐसा बारिश नहीं आ रही थी, सारे नट फेल हो गए, तो देवता ने जब बोला तब बारिश दे दी। बिल्कुल। आपको जीव नारायण देवता जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी बात का यही जो आशीर्वाद, वही मेरे लिए अच्छी बात। मेरे ये तो नारायण नाम जीवों के नारायण है, इसे सबसे बड़ी अपील तो अपने परिवार में ही, जैसे हम बोलते हैं 500 मतलब होता है लोग, 500 लोग नारायण यहाँ पर भी देवता साथ जुड़े, वास्ता इनकी यहाँ से जुड़ी, इनका
इनके ऊपर जो छत्र छाया वही मेरे को तो बहुत अच्छा लगती है। इनके हमारे ऊपर छत्र छाया, सबके गांव के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर इसके छत्र छाया यही मेरे को अच्छी लगती है। प्यारे राम जी, द अनकॉमन पीपल अनकट में जीव नारायण जी के मंदिर के चरणों में, जीव नारायण जी के चरणों में आपने हमसे बात की अपने गुरु होने के बारे में और देवता के बारे में, आपकी आस्था के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद और जीव नारायण जी का आशीर्वाद पूरी घाटी पे ऐसे ही बना रहे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।